तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। इसका 20 क्या बोला है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है ना। हम जो इस नंबर सिस्टम की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसी में हमारा जो अगला क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने क्या सीखा, जैसे टेबल वाले क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना है, जितने की टेबल हो, जितना आपको टर्म पूछता है, मान लो 20वां टर्म पूछ रहा है या 30वां टर्म पूछ रहा है, उसको डायरेक्ट टेबल से गुणा कर देंगे। जिसने भी पिछली क्लास को नहीं देखा वो पिछली क्लास को आप देखिएगा, वहां से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या बोला गया कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3। मतलब प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो नेचुरल नंबर। क्या बोलते हो, नेचुरल संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट है हमारे, कौन से, जैसे 1 से 1 2 3 4। ठीक है ना। 1 2 3 4 कहां तक है, मान लो n, मतलब n तक, नंबर ऑफ टर्म्स तक, मतलब अंत तक, आगे कितने तक भी जा सकता है, इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कहां तक, n तक। ठीक है ना। अब कई बच्चे जैसे मान लो नंबर्स के बारे में जिसको नॉलेज नहीं है, जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया, प्राकृतिक संख्या के बारे में मैंने बताया, तो वैसे हम पढ़ते जाएंगे। जैसे आगे होल नंबर भी आएगा, ठीक है ना, प्राइम नंबर भी आएगा, कंपोजिट नंबर भी आएगा, आपके हर नंबर्स आएंगे, उन नंबर से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी आप सीख रहे हैं प्राकृतिक संख्या, फिर हम ओड नंबर सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे इवन नंबर सीखेंगे। प्राकृतिक संख्या हम जैसे सीख रहे हैं वैसे ही हम ओड नंबर मतलब विषम संख्याएं, इवन नंबर, सम संख्याएं, हम इसके बारे में सारी बातें जानेंगे। ठीक है ना। तो जैसे सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, सम निकालने का जो फार्मूला होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी आपको सिखाया। ठीक है ना। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये सम निकालने का फार्मूला है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इनका सम निकालें। मान लो, सुनो ध्यान से। तो n की वैल्यू क्या बताया था मैंने, n की वैल्यू बताया था कि पदों की संख्या, की पदों की संख्या कितनी है, मैं आपको बार बार यही बताया है। आपने बिल्कुल जो स्टार्टिंग में हमने एपी स्टार्ट किया था तो मैं उसमें बता चुका हूं कि ए बराबर है, ए हमारा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद। और पहला पद का मतलब यहाँ पे क्या है, 1, ऐसे दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, चौथा पद 4, ऐसे। ठीक है ना। तो हमारा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्रथम पद जिसको आप बोलते हो फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, प्रथम पद। ठीक है ना। डी हमें क्या पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। डी हमें पढ़ा था कॉमन डिफरेंस, क्या पढ़ा था हमने, कॉमन डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस, घनिष्ठ अंतर। ठीक है ना। तो ये हमने कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगले पद में से पहले वाले पद को क्या कर दे, माइनस कर दे। अब पहले वाले अगले पद में से क्या कर दो, पहले वाले पद को माइनस कर देंगे हम। ठीक है ना। तो जैसे मान लो, कहने का मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब ये देखिए सेकंड, इसमें क्या है, देखिए 2 में से माइनस किया 1 को, 3 में से 2 को माइनस किया 1 आया, 4 में से 3 माइनस किया 1 आया, ऐसे 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1। तो इनका जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस क्या रहेगा हमारा, 1 ही रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डी कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डी कॉमन डिफरेंस। ये मैंने आपको बताया पहली क्लास में। ठीक है ना। तो ए हमारा प्रथम पद है, डी। एन क्या बताया मैंने, एन बताया आपको पदों की संख्या। क्या बताया, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है ना, पदों की संख्या। और जैसे मान लो मैंने टीएन बताया था, ठीक है ना, टीएन का मतलब क्या बताया, लास्ट टर्म, या जिसको एन की जगह क्या लिखा हो मिल सकता है, जैसे nth टर्म बोला है या इसको फिर बोलता है लास्ट टर्म। ठीक है ना। इसको एल भी लिखा हो मिल सकता है आपको, अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म। क्या बोलोगे इसका आप, अंतिम पद। ठीक है ना, अंतिम पद, ये हमारा हमने सीखा। ठीक है ना। तो ये सम निकालने का तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। सम बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d ब्रैकेट 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, पदों की संख्या। देखिए n की वैल्यू यहाँ पे, पदों की संख्या कितनी, यहाँ पे 20। तो कितना आ जाएगा, पहले ना इसको फार्मूले को डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा सा एक बार। पहले इस फार्मूले को हम डिस्क्राइब करते हैं, कैसे क्या, सुनो ध्यान से। जैसे हम करते हैं n/2, हमने जैसे मान लो n टर्म तक इसका सम निकालना है तो डिस्क्राइब करते हैं। देखिए 2, ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए की जगह हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, हमारी 1 है, तो 1 रख देंगे। ठीक है ना। इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ए की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि ए मैंने क्या बताया, प्रथम पद। ठीक है ना। तो ये 2 इंटू में 1 प्लस में, ठीक है ना,
n माइनस वन इंटू में d कितना है 1 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना हमारा भाई, दूसरी में से पहली टर्म को माइनस कर दिया, तीसरी में से दूसरी को कर दिया, चौथी में से तीसरी को कर दिया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम आगे करेंगे तो n/2 ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस में n माइनस वन ब्रैकेट में है, बाहर 1 है। अब इस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो कितना है, n और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो n, ठीक है, और 1 की गुणा करेंगे तो कितना है, देखिए इस 1 की माइनस का तो चिन्ह है यहाँ पे, n माइनस 1 और 1 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो n/2 2 गुणा में 1 तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस में n माइनस 1 और ये कहाँ पे है t कितना हमारा 1 की दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, तो n/2 यहां पे n और 2 में से 1 गया कितना आएगा +1, 2 में से 1 आएगा तो कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितना था ये n था। तो हमारे पास फार्मूला बन गया n इंटू में, इस फार्मूले को ऐसे लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 बाई में 2, n इंटू n प्लस 1 बाई में 2, ये फार्मूला इसको याद रखिएगा आप अच्छे ढंग से, ठीक है ना। n/2 इंटू में n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना। अब इस फार्मूले में हम जैसे ये तो n टर्म तक निकालने था, हमने इस फार्मूले को डिस्क्राइब किया कि ये फार्मूला बना कैसे है, n इंटू में n प्लस 1 बाई में 2, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन ये देगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे n की वैल्यू मैंने क्या बताया भाई, n की वैल्यू हमारी क्या है, पदों की संख्या, क्या है n की वैल्यू हमारी, पदों की संख्या, क्या है हमारी n की वैल्यू, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमारी कितनी है 20 है, और 20 जमा 1 n 20 है, 20 जमा 1 कितना हो जाएगा 21, और बटे में कितना आ जाएगा 2, तो काटेंगे कितने पे कट जाएगा 10 पे, तो 21 और 10 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 210, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा 210। हाँ जी, अब इसका यही फार्मूला आपको, देखो ये फार्मूला नहीं पढ़ना, मैंने तो ये बताया कि फार्मूला बना कैसे है, आपको ऐसे करना n इंटू में n प्लस 1 बाई में 2, तो 20 गुणा में 21 बटा में 2 काटोगे इसको कितना आ जाएगा 210। यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी सारी बातें। मैं इतना तो जानता ही हूं कि आपको बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से आपने सीखा और बड़े प्यार से मैंने आपको सिखाया, तो इसलिए क्यों नहीं समझ में आएंगी ये सारी बातें, है ना। तो हमारा क्या आंसर रहेगा 210। अब जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे तो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, जैसे क्वेश्चन ये दिया मैंने, क्वेश्चन जैसे ये है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा है बच्चे, आपने फार्मूला पढ़ा सर, आपने तो ये सिखाया हमें n इंटू में n प्लस 1 बाई में 2, जी हाँ। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, मैंने क्या बताया n पदों की संख्या, मैंने n क्या बताया आपको, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमारी कितनी है, पदों की संख्या हमारी, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, पदों की संख्या आप कहोगे कि सर हमारे पास यहाँ पे 50 है, जी हाँ, पदों की संख्या कितनी है 50, क्योंकि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स में 1 3 5 7 9 कहां तक 50 तक, ठीक है ना। तो पुट कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 50 गुणा में कितना 50 जमा 1 कितना 51, और बटे में 2, तो काटेंगे इससे कितना आ जाएगा 25 पे कट जाएगा, 2 से कितना पे कट जाएगा 25 पे। तो अब इसकी गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1275, इसका आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा 1275। अब ये तो फार्मूला देखो कहने के लिए बना है, आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, जैसे अब क्वेश्चन ये आ गया कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखिए फिर इसको दोबारा से लिख रहा हूं मैं, इसको लिखना जितनी संख्याओं का बोले वो लिखना 50, उससे अगला नंबर क्या है
51, उससे अगले नंबर से गुणा करो, नीचे 2 से डिवाइड कर दो, वही आना है हमारा, ठीक है ना। ये तो भाई फार्मूला बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए बताना पड़ता है कि आया कहां से और कैसे क्या करते हैं, और कॉन्सेप्ट से, ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, और कॉन्सेप्ट से क्या निकालते हो आप, ट्रिक निकालते हो। कॉन्सेप्ट से ही हमने क्या निकालनी है, ट्रिक को यूज करना है, तो यही तो है वो। अब आप इसको ये थोड़ी बोल के करोगे पेपर में n इंटू एन प्लस 1/2, नहीं भाई, आपको करना क्या, जितने नंबर्स दिए जाएं, जितनी संख्याएं बोला जाए, जैसे संख्या इसने 40 बोल दी तो आपको कुछ नहीं करना, 40 गुणा में 41, जस्ट उससे अगला नंबर लेना और 2 से डिवाइड कर दो, ये इससे 20 पे कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा, 2 से गुणा करेंगे, 2 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 820 आ जाएगा आंसर है। तो ये थोड़ी से मतलब, ये तो कहने के लिए फार्मूला बना है, तो डायरेक्ट आप ट्रिक्स इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन जैसे ये है, अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लो मैंने बोला कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, आगे तक काम आएगी ये चीज, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा। तो बच्चे इसका आंसर क्या रहेगा, अब मैं डायरेक्ट इसका करवा रहा हूं सॉल्यूशन, डायरेक्ट विदाउट फार्मूला, विदाउट बिना फार्मूला लिखे, ठीक है ना। आपको सर कुछ फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, 100 गुणा में इससे अगला नंबर कौन सा है 101 और बटे में 2, काटेंगे 2 से कितने पे कट जाएगा, 50 पे कट जाएगा, कितने पे कट जाएगा, 2 से 50 पे कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50 50, मतलब 50 50, क्या आ जाएगा हमारा 50 50। हाँ जी, ब्रिटानिया कंपनी है, उसके बिस्कुट हैं 50 50, उसकी हम ऐड कर रहे हैं आज, है ना। तो क्या आ जाएगा 50 50। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो हमारा योग कितना होगा 50 50, इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा इसका 50 50, इसका आंसर रहेगा। यहां तक मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जितना सोचता हूं, क्योंकि मैंने आपको प्यार से सिखाया तो आपने भी इसको प्यार से सीखा होगा, है ना। जो जितना प्यार से सिखाएंगे उतने प्यार से आप सीखोगे, ठीक है ना, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरीके से, तो वही चीज है, आपको कुछ नहीं करना। अब जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे देता है कई बार एग्जामिनर, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन क्या आया कि जैसे इस तरीके से दे दिया, थोड़ा सा मैं इसको पैटर्न को सिखाता हूं। जैसे मान लो ये दे दिया 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8, कहां तक, जैसे बोल दिया गया कि प्लस 20 तक इसका योग निकालिए, कि टोटल इसका क्या निकालिए, योग निकालिए। कि क्वेश्चन ये दिया गया कि 5 से लेकर 20 तक, 5 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। अब तक क्या बोल रहा था कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये जो फार्मूला आपने अप्लाई किया था ना बच्चे अभी थोड़ी देर पहले, n इंटू एन प्लस 1/2 में, ये फार्मूला तभी अप्लाई करना है जब आपको फर्स्ट से दे रखो, प्रथम से दे रखो, पहली संख्या से दे रखो कि प्रथम 50, प्रथम 30, प्रथम 40, प्रथम 60, प्रथम 70, ऐसे दे रखो, तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो आप कहोगे सर कैसे क्या करेंगे, अभी सिखाता हूं मैं, सिखाने के लिए तो खड़े हैं अभी यहां पे। अब मेरे को ये बताइए एक चीज, देखिए आप मेरे को ये बताइए एक बार, अब इनका योग आपको चाहिए, ठीक है, इनका योग आपको चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि इसमें कितने नंबर्स की जरूरत है, पहले नंबर से, मतलब हमें तो ये फार्मूला लगाने के लिए 1 से चाहिए ना, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप एक काम करो, इसमें ना ऐड कर दो, 4 नंबर की कसर है हमारी, 3 और 4, ये लो 4 तक हमने इसमें ऐड कर दिया। लेकिन आप अपनी मर्जी से इसमें ऐड नहीं कर सकते। क्वेश्चन तो हमारा कहां से शुरू है, 5 से शुरू है, और कहां तक बताना है, 20 तक हमें बताना है। लेकिन बच्चे हमने ये अपनी तरफ से जोड़ दिया, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ भी कम या माइनस या कम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते बच्चे। जी हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना आपने इसमें ऐड किया है ना उतना इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना 4 तक। जी हाँ, इसका मतलब देखिए ये नंबर आपने जितने जोड़े उतने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला। लेकिन यहां से हमारा क्या मिल गया, काम चल गया, हमारा क्या हो गया, हमारा काम चल गया। हाँ जी, काम चलना चाहिए। जैसे मान लो आपने मेरे को
1000 रुपये दिए, मैंने आपको उल्टे वापस 1000 कर दिए। आप कहोगे सर कुछ नहीं मिला यहाँ से। अरे मिलना जुलना कुछ नहीं, लेकिन हमारा काम चले गया उससे। आपने मेरे से 1000 रुपये लिए तो आपका काम चले गया उससे, आपने मेरे को वापस कर दिए, लेकिन आपका काम चलना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे ही किया, जितने नंबर्स आपको जोड़े उतने नंबर्स को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है ना, हमारा काम चलाने के लिए। ठीक है ना, अब जितने नंबर्स को जोड़ा तो अब हमारे पास फार्मूला बन गया। देखिए n इंटू एन प्लस 1 2 वाला कहां से, 1 से लेकर कहां तक, 20 तक इसको निकाल दो। तो पहले 1 से 20 तक निकालो, तो फार्मूला वही 20 गुणा में 21 और बटे में 2। ये फार्मूला पता डायरेक्ट अब क्यों लगा, क्योंकि हमें 1 से निकाल रहे हैं बस। जी हाँ, तो 2 से इसको काटेंगे 10 पे, कितना आ जाएगा 210। अब माइनस भी तो करना है, ये जो दे रखा था आपको, ये माइनस भी तो करना है आपको। अब माइनस क्या करेंगे, 1 से लेकर 4 तक, तो 4 गुणा में 5 बटे में 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना 10। तो अब इसमें से 210 में से क्या कर दिया, 10 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा हमारा 200 रहेगा। क्या कर दिया 200, इसका आंसर रहेगा। हाँ जी, कहने का मतलब 1 से लेकर 20 तक जोड़ दिया, 1 से 20 तक टोटल जोड़ कितना निकला 210। माइनस कितना करेंगे, जितना आपने माइनस किया था वो भी तो घटाना पड़ेगा इसमें से। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, फार्मूले से किया तो 4 गुणा में 5 बटे में 2। जितने नंबर्स का आपने टोटल नेचुरल संख्याओं का जोड़ निकालना हो तो उतना ही नंबर 1 से शुरू होने चाहिए, तभी आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, n इंटू एन प्लस 1/2 वाला। जी हाँ, तभी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। पहले 1 से 20 तक निकाल दिया, फिर 1 से 4 तक का इसमें क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जी हाँ, अब जैसे क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अब आपने बताना है 7 जमा 8 जमा 9 जमा 10 जमा कहां तक, डैश 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 50 तक। ठीक है ना, कहां तक है, डैश डैश 50 तक, मतलब 7 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालना है, आपको योग निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है इसमें, डायरेक्ट कैसे करेंगे ये देखेंगे। पहले ना आप 1 से 50 तक का निकाल लो। पहले आप क्या करोगे, 1 से 50 तक का निकाल लो। 1 से 50 तक का क्या रहेगा, 50 गुणा में 51 बटे में 2, माइनस क्या कर दो, जितने नंबर्स की यहां पे रिक्वायरमेंट है। अब देखिए आपने 1 से 50 तक निकाल लिया, 1 से 50 तक का ये जोड़ कर इसकी गुणा करके हम जो निकालेंगे वो आएगा वही 1 से 50 तक का सम है। लेकिन हमें तो 1 से लेकर 6 तक तो दे नहीं रखे, हमने तो जोड़ ज्यादा कर दिया इसका मतलब। तो ये जितना आपने जोड़ इसका ज्यादा किया उतना क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। आपने 1 से लेकर 6 तक का भी इसमें जोड़ दिया, लेकिन 1 से 6 तक का इस क्वेश्चन में तो नहीं है, तो इसमें भी तो आपने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितने तक, 1 से लेकर 6 तक। तो 6 गुणा में 7 बटे में 2, तो काटेंगे कितना, 2 तिया 6, तो ये काटेंगे इस पे 25 पे। ठीक है ना, तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 2 127, 1275 और 7 दिया कितना 21। माइनस कर देंगे तो 5 में से गया कितना 4, 7 में से 2 गया कितना, 7 में से 2 गया 5 और ये 12। ठीक है ना, तो ये रहेगा हमारा 1254, इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा हमारा 1254 इसका आंसर रहेगा। जी हाँ, 1254। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। माइनस कौन सा करना है, जो आपको दे नहीं रखा। ये आपने क्यों 1 से 50 तक ऑलरेडी निकाल लिया, हमने इसमें 1 से 6 तक का भी जोड़ दिया, और जो आपने एक्स्ट्रा जोड़ा उस एक्स्ट्रा को ही तो माइनस किया हमने 6 7 गुणा बटे में 2 करके। तो टोटल जोड़ कितना आ गया यहाँ पे 21, हमने ज्यादा जोड़ दिया था, वो 1275 में से माइनस कर दो। कहां से निकल जाएगा अब ये, 7 से लेकर कहां तक है, 50 तक निकल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएंगी ये बातें। ठीक है ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और, जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया, मान लो मैंने कह दिया 11 जमा 12 जमा 13 डैश डैश डैश, ये दे दिया मान लो आपको 50 तक। ठीक है ना, कहां तक दे दिया, 50 तक। तो आप क्या करोगे इसमें, ये कहोगे सर बिल्कुल सिंपल है। सिंपल कैसे, आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है। आप करोगे पहले 1 से 50 तक का निकाल दो। 1 से 50 तक का इस क्वेश्चन में हमने निकाला तो कितना है 1275, और माइनस कितना कर दोगे 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि 1 से 10 तक हमने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया। और 1 से 10 तक का कितना बनेगा, 10 गुणा में 11 बटे में 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे
55 क्या कर देंगे इसमें से हम माइनस कर देंगे 1255 माइनस, और 1275 में से 55 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1200। ये हमारा आंसर रहेगा। जी हाँ, ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। यहां तक मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर होंगी ये सारी बातें। जी हाँ, जितना मैंने, क्योंकि मैंने आपको प्यार से सिखाया तो आपने भी इस चीज़ को प्यार से सीखा होगा, और प्यार से जो कोई चीज़ सीखेगा वो कभी भी दिक्कत में नहीं आएगा, क्योंकि उसको प्यार से सीखी उसने वो चीज़, है ना। तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, जैसे अब इसने ये दिया, एक 101 जमा 102 जमा 103 जमा 104 डैश 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 प्लस 200। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 201 जमा 202 जमा 203 जमा 204। जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, ठीक है ना, तो वो गौतम कॉन्सेप्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा, आपको मजा आएगा बिल्कुल। आप है ना क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से नोट्स बनाना शुरू कर दो भाई, नोट्स चाहिए आपको, ठीक है ना। मैं जो चीजें सारी सिखा रहा हूं ना, आपकी कॉपी में उतरना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपकी कॉपी में छपना चाहिए। आप कॉपी में जैसे आप कोई भी उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे ना, और हाँ आपको ना पीडीएफ भी मिलेगी इन क्वेश्चनों की, आपको पीडीएफ भी मिलेगी। और पीडीएफ जिसने भी आपने, मैं आपको बता दूं, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको हर चीज क्वेश्चन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जिसने भी, मैं आपको बता दूं, मेरा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वो प्रवीण गौतम रीजनिंग के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। आपको वहां से इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मिलेगी। हाँ जी, वीडियो को जरूर पूरा देखें, कहने का मतलब क्लास को पूरा देखें भाई, ये नहीं कि बीच में से शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा, बीच बीच में से देखोगे। क्लास को यदि आप पूरी समझोगे ना, तो बिल्कुल सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियरिटी बता रखी है मैंने, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रखा है, और बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। कौन सा चैनल है? टेलीग्राम। और मैंने यूट्यूब चैनल हमारा ये है गौतम कॉन्सेप्ट के नाम से, गौतम कॉन्सेप्ट के नाम से, ठीक है ना, CONCEPT, ठीक है ना, गौतम कॉन्सेप्ट के नाम से। जो बच्चे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वो बहुत ही जबरदस्त। कुछ बच्चों ने देख भी लिया होगा कि सर आपने, हाँ जी, जो बातें मैंने आपके साथ वादे किए थे, उन वादों पे मैं को बिल्कुल आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा मैं। और जब तक हम आपके पीछे रहेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना, हम पूरा जोर लगाएंगे भाई। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, जब तक आपके पीछे पड़े रहेंगे हम, चाहे हमें रात को, आधी रात को आपको पढ़ाना पड़े, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, चाहे मैंने आपको आधी रात को पढ़ाना पड़े, आपको जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका सिलेक्शन चाहिए मेरे को, बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिएगा इस चैनल को, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा यहां से, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने आपको बताई। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जैसे ये है, 301 जमा में 302 जमा 303 जमा 304 डैश 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 400। चार सौ एक जमा 402 जमा 403 जमा 404 500 तक। इनका हमें सम निकालना है, टोटल सम निकालना है इनका, ठीक है ना। क्या निकालना है इनका? हमने सम निकालना है। अब कहोगे सर ध्यान से सुनना, 101 102 103 104 कहां तक? 200 तक। अब सुनिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप एक बार। क्या देखिए? सॉल्यूशन इसका देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त है। आप पहले क्या करोगे? आप करोगे कि सर हमें पहले 1 से 200 तक का चाहिए। हाँ जी, पहले आप 1 से 200 तक का निकालिए। 1 से 200 तक का निकालोगे तो कैसे करोगे? 200 गुणा में 201 और बटे में कितना? 2। काटोगे कितना आएगा? 100 पे कटेगा ये, तो ये आएगा 20 100, मतलब 20,100 आ जाएगा, ठीक है ना।
और माइनस कितना कर देंगे भाई, हमें तो 1 से 200 तक निकालना है ना, तो 1 से 200 तक तो 20,100 आ गया, लेकिन हमें तो भाई 101 से चाहिए, तो हमें माइनस कितना करना पड़ेगा, 1 से 100 तक इसमें माइनस करना पड़ेगा। और 1 से 100 तक तो रट लो, ये चीजें वैसे मैंने रटवाई नहीं है, सिखाई है मैंने आपको, लेकिन 1 से 100 तक आप रट लो, रटने वाली बात है नहीं, बहुत सिंपल है। 50-50 क्या 50-50 क्या है, 50-50, 100 का तो याद ही रख लो इसका, 50-50 50-50, जी हाँ 50 और 50, तो 20,000 100 में से 50-50 को जब आप माइनस करोगे तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, क्या आएगा, हाँ जी ये आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 15,050, तो 150 ये हमारा क्या रहेगा आंसर। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, अब इसका डायरेक्ट आंसर देखिए, ये तो कैलकुलेशन थोड़ी सी देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, डायरेक्ट कैसे करेंगे। आप पहले मेरे को ये बताओ, इसमें क्या याद रखोगे, 50 1 से 100 तक कितना होता है, 50-50, देखिए बहुत ही मजा आने वाला है। 1 से 100 तक टोटल कितना है, 50-50, और कुछ नहीं करना आपको, ध्यान से सुनना। और यहां ये नंबर कहां से स्टार्ट हो रखा है, 1 से स्टार्ट है, इस 1 से, ये वाला 1 से स्टार्ट है, तो इसके आगे 1 और लगा दो, यही हमारा आंसर है, जी हाँ यही हमारा आंसर है। देखो आपने सेकंडों में इसको उड़ा दिया, ठीक है ना, तो पहले 1 से 100 तक कितना होता है, 50-50, और इसके साथ में 1 और लगा दिया, नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो इसके आगे 1 और लगा दो, जी हाँ ये हमारा आंसर रहेगा। हाँ जी अगला क्वेश्चन आपने बताना, देखिए 201 से लेकर 202 प्लस 203 कहां तक, 300 तक। तो पहले ना आपको कुछ नहीं करना, पहले 1 से 100 तक का लिख लो, तभी तो कह रहा था ना ये याद कर लो आप। 1 से 100 तक कितना होता है, 50-50, जी हाँ आपकी जुबान पे 50-50-50-50, जी हाँ। और ये नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, तो इसके आगे 2 और लगा दीजिए, आंसर। ये बताइए 50-50 नंबर कहां से शुरू है, 3 से, ये लो 3, ये आंसर है। 50-50 कहां से शुरू है, 4 से, आगे 4 और लगा दीजिए, आंसर। हाँ जी ये है हमारे आंसर। यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी सारी बातें, यहां तक बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आपने इन चीजों को क्या सीखा, बड़े प्यार से सीखा, और सिखाने वाले कौन है आपको, बिल्कुल प्यार से सिखाने वाले हमारे गौतम सर जी हैं। हाँ जी बिल्कुल जी हाँ, गौतम सर पे विश्वास होना चाहिए आपको, बहुत ही जबरदस्त विश्वास होना चाहिए कि सर आप ही हमारी नैया पार करोगे, तभी विश्वास करके पढ़ोगे ना, तो बहुत ही जबरदस्त आपको यहाँ से बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि सर ऐसा कुछ होता है। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, तो यहां तक क्लियर है सारी चीजें, तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। अब अगली चीज पे चलते हैं हम, नेक्स्ट, बिल्कुल नर्सरी से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन थे भाई, बिल्कुल नर्सरी से भी लेवल से, है ना भाई साहब, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन ये लिखा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, इसका आपने टोटल सम निकालना है। आपके पास कुछ इस तरीके से लिख रखा है, और इसका हमें क्या बताना है, सम आपको निकालना है। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा डैश 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 प्लस 98, इस डैश डैश का मतलब ये होता है इनके बीच में जो संख्या है तीनों वो रही होंगी इसमें, 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है ना, 98 99 100, फिर 99 98 97 ऐसे शुरू हो गया पीछे से, तो 1। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको कुछ नहीं करना। आप क्या सोच रहे होगे, आप सोच रहे होगे सर देखिए यहां तक तो 100 है, 1 से लेकर 100 तक है ये नंबर, और 1 से 100 तक आप पीछे सीख के आए हो कि टोटल कितना सम होता है इनका,
50 जी हाँ, 50 को याद रखना। और आप सोच रहे होगे सर यहाँ भी 100 होता ना, यहाँ तक 100 होता, लेकिन 1 से लेकर कहां तक, 99 तक, और प्लस 100 और होता है, यहाँ पे प्लस 100 होता तो कितना हो जाता हमारा 50। ये आंसर होता हमारा, है ना, 1 से 100 तक, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है इस 100 की। पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर तो हवा में उड़ा देंगे इसको, बिल्कुल। हाँ जी, पानी में और हवा में हवा कर देंगे इसको। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। तो 1 से 100 तक क्या सीखा आपने, 50 कितने, 50। अब ध्यान से सुनना, एक चीज और है, आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे 100 जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया बिल्कुल, और मैंने पीछे सीख के आए हैं, अपने हिसाब से आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, जितना आपने जोड़ा है ना उतना उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 को माइनस भी करना पड़ेगा। हाँ जी, 100 जोड़ दिए, 100 घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 100 जोड़ दिए, 100 घटा दिए, मान लो किसी संख्या में 100 जोड़ दिया और 100 ही घटा दिया, तो वह चीज क्या होगी, वो संख्या तो वही रहेगी, लेकिन हमारा काम चल जाएगा उससे। ये करने से हमें तो अपना काम चलाना है। जी हाँ, तो अब देखिए 1 से लेकर 100 तक, यहां तक 100 तक कितना सम बनेगा, 50। और ये 1 से लेकर 100 तक ये कितना बनेगा, 50। तो 2 बार 50 बनेगा, तो क्या आएगा हमारा, तो 0 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 10,100। और ये क्या कर दो, इसमें से जो माइनस किए थे ना 100, ये माइनस कर दो 100, तो कितना आ जाएगा हमारा, हमारा आंसर रहेगा कितना, 10,000। क्या रहेगा, 10,000। हाँ जी, ये 2 माइनस क्यू क्या, ये 1 से लेकर 100 तक का समय 50 तो 2 का कितना हो जाएगा, 10,100 से 50 2 बार जोड़ लो या गुणा कर लो 2 से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा क्या रहेगा 10,100, और माइनस क्या कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे, जो आपको माइनस किया था बाद में, जितने जोड़े उतने माइनस किए, ठीक है ना। ये हमारा काम चलाने के लिए, बस ये काम हमारा आसान हो गया। अब 1 से लेकर 100 तक ये टोटल हमारा बन गया, और उसमें से 100 माइनस कर देंगे। लेकिन एग्जाम में आ जाए तो ऐसे नहीं करना इसको, एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसा नहीं करना। अब आपके पास, ध्यान से सुनिए, कुछ इस तरीके से शक्ल आपको दिखाई दे रही होगी इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। ये था यहाँ पे 99 + 98, ठीक है ना, ये डैश डैश, ये तो था इसका कॉन्सेप्ट, ये आपने सीखा। आपको कुछ नहीं करना, करना क्या है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब देखिए इसमें बीच में कौन सा नंबर लिख रखा है, बीच में, जस्ट बीच में जो नंबर लिख रखा है 100, बीच में कौन सा नंबर है 100, और डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 10,000। जी, ये लो, जो बीच में नंबर लिख रखा है ना, उस बीच वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10,000। वही तो हमारा 10,000 आया था, इससे बच गए हम जरा। जी हाँ, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही शानदार जी, बहुत ही बढ़िया। अब एक क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 +48 +49 +50 डैश +49 48 डैश 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 +3 +2 +1। ये है क्वेश्चन हमारा, कुछ इस तरीके से है ये। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तो कुछ नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया ये तो। बीच में कौन सा नंबर लिख रखा है सर, 50 लिख रखा है, और 50 का स्क्वायर कर दो, कितना, 2500, डायरेक्ट आंसर। जी हाँ, और चाहे आप इसको ऐसे निकाल लो, पहले आप एक काम करो, 1 से 50 तक का निकाल दो, और 1 से 50 तक का कितना होता है, 1275 होता है, इसको भी याद रखिए आप। 1 से 100 तक
50 और 1 से 50 तक 1275। कितना होता है? 1275। आगे यही सेम प्रोसीजर जो पीछे कॉन्सेप्ट सिखाया था, आप ना अपनी मर्जी से आपने यहां पे जोड़ लिया 50, लेकिन आप अपनी मर्जी से किसी को जोड़ नहीं सकते, तो 50 को भी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 1 से 50 तक ये हो जाए, 1275 को 2 से गुणा करेंगे तो उसमें से कितना माइनस कर देंगे? 50 माइनस कर देंगे, यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है ना? तो कुछ इस तरीके से, बिल्कुल जी हाँ, आपको सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल अच्छे से यहां तक समझ में आई होंगी। मैं विश्वास करता हूं आपके ऊपर, यहां तक आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। जी हाँ, ये तो थी प्राकृतिक संख्याएं। अब सीखेंगे हम, देखिए नंबर्स के बारे में आपको पता चलता जाएगा। इवन नंबर के बारे में सीखेंगे हम, सॉरी ओड नंबर के बारे में। पहले ओड का सीख लेते हैं पहली चीज, ठीक है ना? ओड नंबर्स के बारे में सीख लेते हैं। ओड नंबर, ओड नंबर जिसको आप बोलते हो विषम संख्याएं। क्या बोलते हो? विषम संख्याएं। तो बच्चे वही चीज है जो आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीखा जाना, ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने ओड नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर जो 2 से भाग नहीं होते, वे हमारे कौन से होते हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 से विषम नंबर स्टार्ट होता है, विषम संख्या शुरू होती है 1 से। और वे नंबर जो 2 से भाग नहीं होते और 2 से भाग हो जाए ई नंबर, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो क्या आ जाएगा हमारा? 1, फिर अगला नंबर कौन सा? 3, अगला नंबर 5, अगला नंबर 7, प्लस अगला नंबर कहाँ? 9, प्लस डैश 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 प्लस कहाँ तक? जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां तक nth नंबर तक, n तक, इसको जोड़ना है हमें, ठीक है ना? तो आप कहोगे कि सर जैसे आपने नेचुरल नंबर्स का फार्मूला आपने सीखा ना, n इंटू में n प्लस 1 बाई में 2, तो इसी तरीके से इसका भी हम फार्मूला बनाने वाले हैं। ध्यान से सीखना कैसे क्या करते हैं, इसको ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे सुनिए, मेन फार्मूला हमारे पास सम का ये है, ठीक है ना? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। पुट करेंगे n तक, n टर्म तक हमने जोड़ निकालना है। 2 a कितना है? वही सेम प्रोसीजर है। a फर्स्ट टर्म होती है, n नंबर ऑफ टर्म्स होती है, d कॉमन डिफरेंस होता है। तो a की वैल्यू यहां पे कितनी है? जो पहला पद होता है, पहला पद इसमें क्या है? 1, प्लस में n माइनस 1 इंटू में d कितना है हमारा? आप कहोगे सर d हमारा कॉमन डिफरेंस, मतलब दूसरी में से पहली को घटाया, तीसरी में से दूसरी को घटाया, चौथी में से तीसरी को घटाया, ऐसे कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है? आप कहोगे सर कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है? यहाँ पे 2 है। जी हाँ, तो अब निकल जाएगा n/2। तो 2 और 1 की गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 2, n माइनस 1 इंटू में 2 है, तो अब इसकी गुणा कर देंगे, 2 को n माइनस 1 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 2n। एक बार तो इस 2 को n से गुणा कर दिया, माइनस, फिर इस 2 को किससे गुणा करोगे? 1 से, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा +2 है, ये -2 है, तो ये कैंसिल होगा क्योंकि 2 में से 2 को माइनस करेंगे कितना? 0। एक प्लस का संख्या और एक माइनस की वही संख्या हो तो रिजल्ट क्या आता है हमारा? 0 आता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया +3 और -3, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है ना? तो ऐसे ही 2 से 2 ये क्या हो गया हमारा? कैंसिल होगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? n/2। टू में क्या बचा हमारे पास? ये क्या बचा हमारे पास? ये 2n बच गया हमारे पास। क्या बच गया हमारे पास? ये 2n बच गया, ठीक है ना? ये हमारे पास क्या बच गया बच्चे? 2n बच गया हमारे पास, 2n। तो 2 से 2 क्या हो गया हमारा? कैंसिल। तो n गुणा में n क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? n गुणा में n कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। हाँ, यही तो फार्मूला है। जैसे आपने प्राकृतिक संख्याओं का क्या सीखा? n इंटू में n प्लस 1/2, ऐसे ही ओड नंबर का निकालने का एक तरीका है n स्क्वायर। क्या कर देंगे? n स्क्वायर। जितने पद दे रखे हैं ना आपको, जितनी संख्याएं दे रखी हैं, उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, वही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। हाँ जी, ये n स्क्वायर यहां से फार्मूला हमारा बना। तो ओड नंबर निकालने का, विषम संख्या निकालने का क्या फार्मूला लेके आए हैं हम आपके पास? n स्क्वायर, ठीक है ना? रटने वाली बात नहीं, चीजों को रटो मत, चीजों को समझ के चलो, आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा एग्जामिनर। अब क्वेश्चन ये आएगा, ये बोला गया कि प्रथम प्रथम 20
20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। क्या निकालना है? प्रथम 20 विषम संख्याओं का विषम संख्या निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, ठीक है ना, उसका आपको सम निकालना है। प्रथम किसकी? 20 संख्याओं का। प्रथम है 20 संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी आपने क्या सीखा भाई? प्रथम 20 विषम संख्याओं का कहने का मतलब ये होगा कि 1 3 5 7 9 11 13 मेरा ना भाई कुकर कर रहा है हमारा कर भी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो पहले आप 10 का निकाल लो एक बार, ठीक है ना। आप क्या निकाल लो? 10 का निकाल लो, छोटी संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम 10 की बात ये कर रहा है कि प्रथम 10 संख्याओं का। तो कई बच्चे यहां पे क्या करेंगे? इनको ऐसे जोड़ेंगे 1 3 5 7 9, इसका जोड़ोगे ना तो भी वही आंसर आना है, तो हम आपको बताएंगे लेकिन जो जोड़ के आएगा। लेकिन इसमें तो ऐसा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब भाई आपने क्या सीखा? अभी आपने फॉर्मूला सीख के आए हो, क्या है? एन स्क्वायर। क्या सीख के आए हो आप अभी? एन स्क्वायर। तो आपको यहां पे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब आपने ये देखा कि एन यहां पे क्या है? एन की वैल्यू यहां पे 19 नहीं है। कभी कई बच्चे इसको 19 कर दें, ये मत कर देना। अब इसका n की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे? n की वैल्यू जब आपको ये देखे ना कि 1 से लेकर 19 तक कुल कितनी विषम संख्याएं, पहले ये जानेंगे हम। आप कहोगे सर 1 से लेकर 19 तक टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आपको ऐसे देख के काउंट नहीं करना भाई, लिख के ऐसे काउंट नहीं करना। आपको क्या करना? जस्ट इससे अगला नंबर कौन सा होता है? 20, और 20 का आधा कर दो। उतने ही उसमें क्या होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? जैसे 19 आपको जैसे ऐसे लिख दिया जाए 1 3 5 7 और 9। अब ये कहेगा यहां तक कितनी विषम संख्याएं बनी है? यहां तक आप कहोगे सर 50 विषम संख्याएं बनी है। तो मैं ये कहूं ना 1 से लेकर 9 तक कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी? तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इससे अगला नंबर लो। इससे अगला नंबर क्या होता है? 10, और उसको 2 से भाग कर दो, कितनी आएंगी? 5। वही तो 5 आना है आपका, ठीक है ना। मतलब जस्ट अगला नंबर लेके उसको 2 से डिवाइड कर दो, उतने ही नंबर उसमें क्या होंगे? विषम नंबर्स होंगे, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से। अब इसमें क्या करोगे? 1 से लेकर 19 तक का सम करना है, तो आपको बोला गया प्रथम 10, यही तो प्रथम 10 का सम निकालना है आपको, 1 से लेकर 19 तक। जी हां, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? डायरेक्ट n की वैल्यू यहां पे कितनी है? n की वैल्यू यहां पे 19 नहीं है, n की वैल्यू यहां पे हमारी क्या है? 10 है। जी हां, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना? 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 100 होता है। 10 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, क्या होता है हमारा? 100 होता है। तो आप इनको ऐसे जोड़ोगे ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 तक जोड़ोगे तो इसका टोटल सम कितना बनेगा? 100 बनेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन लिख दूं, अब ध्यान से सुनना। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? विषम संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 ओड नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। तो भाई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 50। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। हाँ जी, उसका जोड़ कितना रहेगा हमारा? 2500। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2500। क्या रहेगा हमारा? इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से आपको क्लियर हुई होंगी सारी बातें। समझ में आई होंगी आपको सारी बातें।